बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। सबसे पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ डिस्कस की थी। हम अपने पिछले लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम को, जिसमें मैंने आपको बताया नेचुरल सिस्टम और दूसरा हमने बताया आर्टिफिशियल सिस्टम। दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने उस पर बना हुआ लेक्चर नहीं सुना तो यहाँ पर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, यहाँ पर जाएं और पहले वो वाले लेक्चर्स देख लें ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम एंड साइंस। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साइंस समझते हैं कि साइंस क्या होता है। नॉलेज इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन अस। यानी नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ सिस्टम आपकी कायनात के अंदर है उसको समझना। इल्म का मतलब ये होता है ना कि कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, इसको समझने का नाम ही तो आपके पास इल्म होता है। एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में यही तो फर्क होता है कि एक पढ़े लिखे के अंदर जो कायनात के अंदर जो सिस्टम चल रही हैं उसके हवाले से वो समझ बूझ रखता है कि वो चीज़ कैसे हो रही है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंस उस चीज का एक प्रॉपर वे है, यानी उस सिस्टम को समझने का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है, यानी एक मुकम्मल तौर पर तफसीली आपके पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। यानी साइंस आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर वे होता है किसी भी सिस्टम को समझने के लिए। साइंस इसी चीज का नाम होता है। साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस। वैसे तो आपने सुना होगा कि साइंस की काफी सारी टाइप्स होती हैं, जैसा कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सारी की सारी, या इवन के कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारी की सारी साइंस की ही किस्में हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस। अब वन बाय वन इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोथ नेचुरल एंड डिजाइन साइंस स्टडी सिस्टम्स, दोनों के दोनों क्या करते हैं, सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली। दोनों की अप्रोच क्या है और दोनों का एंड रिजल्ट जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इन नेचुरल साइंस साइंटिस्ट स्टडी द एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग। नेचुरल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो कायनात में मौजूद पहले से ही जो सिस्टम है उनको समझना, उनकी वर्किंग को देखना, ये चीज कहलाता है आपके पास नेचुरल साइंस। यानी इसमें इंसान का किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होता। नेचुरल साइंस इस चीज का नाम है कि जो सिस्टम कुदरत के पहले से ही बने हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उस सिस्टम के काम करने को देखना या वो किस तरीके से काम करते हैं, इस बात को समझना आपके पास नेचुरल साइंस कहलाता है। जबकि वाइल इन अ डिजाइन साइंस साइंटिस्ट क्रिएट न्यू सिस्टम्स, जिनको क्या बोला जाता है, आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड अचीव स्पेसिफिक गोल्स। जबकि जो आपके पास डिजाइन साइंस होता है उसमें यह होता है कि साइंटिस्ट एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसका पहले से कोई वजूद नहीं होता। अब उस नए सिस्टम का बनाने का मकसद ये होता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी जिस प्रॉब्लम के लिए वो बनाया गया है, और उससे कोई खास मकसद हासिल किया जा सके। यानी मैंने आपको बताया कि डिजाइन साइंस एक ऐसी साइंस का नाम है जिसमें नए सिस्टम जो है वो इंसान खुद बनाता है, यानी इसमें इंसान की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो शामिल होती है। यानी यहाँ पे कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पे साइंटिस्ट बनाते हैं, और वो जो चीज़ बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रही हैं, उसका क्या होता है, कोई ना कोई मकसद होता है या किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सिस्टम बनाया जा रहा होता है। अब वन बाय वन दोनों की तरफ आते हैं। नेचुरल साइंस, यहाँ पे मैंने आपको दोनों बता दिया। ये एमसीक्यूज के तौर पर ये बात याद रखनी है कि दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल और डिजाइन। देन ये आपके पास डेफिनेशन आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये नेचुरल की डेफिनेशन है और नीचे वाला डिजाइन की डेफिनेशन है। नेचुरल साइंस इज मेंट टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द नेचुरल सिस्टम इन अ नेचुरल वर्ल्ड। कि इस कुदरती दुनिया के अंदर जो नेचुरल सिस्टम होते हैं उनके राज से पर्दा उठाना कि वो कुदरती सिस्टम के मकासद क्या हैं और उन कुदरती सिस्टम काम कैसे कर रहे हैं। अब उस कुदरती सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका
बादलों का निज़ाम हो गया, बारिश बरसने का निज़ाम हो गया कुदरती सिस्टम में। उसके बाद आपका हवाओं का निज़ाम हो गया कुदरती सिस्टम में। आपके पास आपका अर्थक्वेक हो गया यानी ज़लज़ले हो गया, ये क्या है, कुदरती सिस्टम्स हैं जो पहले से ही इस यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या खुद ब खुद हो जाते हैं, आपके करने से नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। इट्स नेचर इज डिस्क्रिप्टिव, जो उसकी नेचर होती है वो मुकम्मल तौर पर वजाहत के काबिल होती है। मीनिंग दैट द साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द नेचर फिनोमेना, और साइंटिस्ट देखते हैं कि ये जो चीज़ हुई है ये किस तरीके से हुई है, इस चीज़ की स्टडी का नाम जो है वो नेचुरल साइंस होता है। टू अचीव दिस नेचुरल साइंटिस्ट फॉलो द एम्पिरिकल साइकिल ऑफ द साइंस, इसको अचीव करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो एम्पिरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस का यूज करते हैं। यानी एम्पिरिकल साइकिल से क्या मुराद है, साइकिल क्या होता है कि किसी काम का अपने आप को क्या करना, एक इटरेटिव प्रोसेस है कि एक काम का बार बार रिपीट होना, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल साइंस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे नंबर 1 स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं कि ये चीज़ आपके सामने हो रही है, उसके बारे में सोचो विचार करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जब आप किसी सिस्टम के बारे में आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके हवाले से आपके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। जिस तरह हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास हम देखते हैं कि आसमान से पानी बरस रहा है। अब इस चीज़ को मुताला करते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, यार ये पानी बरस रहा है, ये कहाँ से बरस रहा है, कैसे बरस रहा है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जहन के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है क्लाउड की, पर जो कि क्या करता है, बारिश बरसाता है, ठीक है। बहुत सारे सवालात पैदा हुए, ये काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, और ये किस किस वजूहात की बिना पर होते हैं, ये सवालात आ गए। अब देन इसके बेस पर हम हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं, यानी एक अपना मफरूज़ा जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, जब टेम्परेचर इतना होता है तो ये क्लाउड इतना होता है, फिर जब ये इतना होता है तो फिर इससे बारिश बरसती है, देन इससे जो मौसम है उसकी सूरत हाल पर ये असरअंदाज होता है। ये हम क्या करें, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये काम ऐसे होता है। तो मिसाल के तौर पर पानी है, पानी पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, आबी बुखारात बनेंगे, उससे क्लाउड बनेगा, क्लाउड से बारिश बरसेगी और उससे फ्लड का नुमा सूरत हाल बनेगी। ये सारे के सारा क्या करें, ये मफरूज़ा है हमारा, ठीक है। अब हम इस मफरूज़े का क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस चीज़ को बार बार करके देखेंगे, बार बार जो चीज़ हो रही है इसको बार बार एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे ये चीज़ कैसे हो रही है। अब हमारे पास हमने 1 एक्सपेरिमेंट किया, 2 एक्सपेरिमेंट किया, 3 एक्सपेरिमेंट किए, इस तरह एक्सपेरिमेंट हम करते चले गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हमने उन तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एनालिसिस किया। नेक्स्ट स्टेप किया है एनालिसिस करना हमने उन रिजल्ट को, और उसके नतीजे में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके एनालिसिस करने के बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अब याद रखिएगा, कंक्लूजन फाइनल नहीं है, ये एक साइकिल इसी वजह से कहा गया है। उसमें मजीद बेहतरी की जरूरत आ सकती है, उस चीज़ को मजीद चेक किया जा सकता है। दोबारा वही चीज़ें, ऑब्जर्व, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और कंक्लूजन, इसको वैसे आपने याद रखना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि एम्पिरिकल साइकिल ऑफ अ नेचुरल साइंस के स्टेप्स बताएं कौन कौन से हैं। तो ये पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और ये साइक्लिक पर क्या होता है, खत्म होता है, और ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। अब हम चलते हैं डिज़ाइन साइंस पर। डिज़ाइन साइंस इज फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट, टूल, सिस्टम, मेथड्स टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। यानी जो आपका डिज़ाइन साइंस होता है, जिसमें मैंने कहा था इंसान का अमल दखल होता है, जिसमें इंसान एक नया सिस्टम डिज़ाइन करता है और उसका कोई ना कोई क्या होता है, मकसद होता है। द नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज अ प्रिस्क्रिप्टिव, मीनिंग इट्स एम्स टू प्रिस्क्राइब एंड क्रिएट द आर्टिफिशियल सिस्टम्स। यानी मैंने बताया था कि जो नेचुरल साइंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी उसकी वजाहत करते हैं, और ये क्या है, ये है प्रिस्क्रिप्टिव। इसमें ये होता है कि इसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल होती है, इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस ला सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, डिज़ाइन साइंस कहलाता है। और टू अचीव दिस डिज़ाइन साइंटिस्ट रिसर्च द फॉलोइंग रेगुलर साइकिल। इसके लिए साइंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, इस रेगुलेटिव साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका, रेगुलेटिव साइकिल का। अब यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने, नेचुरल साइंस की स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ अ फोरकास्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट। ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है। मिसाल के तौर पर हम एक इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, किसके, जंगलात के। अब जंगलात में आप देखते हैं कि जंगलात के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, बहुत सारे जानदार होते हैं। उन जानदार का आपस में जो एक दूसरे से जो लिंक होता है, और उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे होते हैं, और जो उनकी खुराक होती है जिससे मिल
मिलकर ये पूरा की पूरा क्या होता है, ये नेचुरल है, जो खुद ब खुद बना हुआ है। अब फूड चेन देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ग्रास है, ठीक है। ग्रास जो है वो ग्रास होपर क्या करता है, ग्रास को खाता है। जो फ्रॉग है वो किसको खाएगा, ग्रास होपर को। अब जो स्नेक है वो किसको खा रहा है, फ्रॉग को। और जो ईगल है वो किसको खा रहा है, वो स्नेक को खा रहा है। और जब ईगल की एक लाइफ साइकिल है वो मुकम्मल हो जाएगा तो वो क्या है, वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, फंजाई के अंदर, और वो फंजाई से वापस क्या हो जाएगी, ग्रास बन जाएगा। ये बेसिकली एक इकोसिस्टम है जिसमें हमने देखा कि ये कैसे काम करता है। डिजाइन साइंस डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज द फोरकास्ट, क्या कर रही है, एक नया सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रही है, सही है। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो कि क्या करेगा, फोरकास्ट को मैनेज करेगा, डाटा एंड इम्प्रूव द कन्वर्सेशन एफर्ट्स, जिसमें क्या करता है, कन्वर्सेशन एफर्ट्स को क्या करता है, कन्वर्सेशन मतलब है आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको क्या करता है, मजीद बेहतर बनाता है। अब रेगुलेटिव सिस्टम के अंदर इसकी एग्जांपल्स हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, रेगुलेटिव सिस्टम बनाए कैसे जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, मुकम्मल तौर पर उसको एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हैं, उसका एक सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन डिज़ाइन करने के बाद आपने सोल्यूशन डिज़ाइन किया, उसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या किया, उसको एवोल्यूएशन, मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अच्छा ये चीज़ हमारी सही नहीं हुई थी, ये चीज़ सही नहीं हुई थी, फिर आप उसको अगेन एवोल्यूशन लेके आएंगे, उसको अगेन दोबारा क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, देन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। तो जो डिज़ाइन साइंस होता है उसमें ये रेगुलेटिव सिस्टम ही होता है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हैं, कोई भी नया सिस्टम डेवलप करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस पर। कंप्यूटर साइंस द स्टडी ऑफ हाउ द कंप्यूटर वर्क इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशन। ये कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर के काम करने को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग कि वो कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज है, उस चीज़ को आप देखते हैं। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई है। अब हम चीज़ों का हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की तरफ मूव करें। पहले हम सारी की सारी बुनियादी बातें समझ रहे थे जो कि हमारे अब इस टॉपिक को समझने में आसानी करेगा। अब हमारे पास नेचुरल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन फाइंडिंग ऑन द बेसिक्स रूल्स डैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम वर्क। यानी नेचुरल साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने फोकस करते हैं इस चीज़ पर कि वो कौन से बुनियादी कवानीन हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कि कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, काम करता है। उन कानून को देखते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं कुदरती तौर पर। देखें, जब आपके पास कुदरती सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करेंगे जब ही तो आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन सिस्टम को बना सकते हैं। जब तक, क्योंकि आपके पास जो डिज़ाइन सिस्टम बनते हैं वो कुदरती सिस्टम के होने से ही डिज़ाइन सिस्टम का वजूद होता है। तो पहले नेचुरल सिस्टम होते हैं और उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर बना हुआ है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई मटीरियल यूज़ हुआ हुआ है, वो कुदरती मटीरियल यूज़ हुआ हुआ है, उससे उसको आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद एक नई प्रोडक्ट की शक्ल में आपके सामने आ गया। अब उसमें मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं, स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स को देखते हैं। रिसर्चर्स क्या करते हैं, एनालाइज द एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस। जो पहले से ही एल्गोरिथम होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास एक प्रोसीजर होता है, आपने क्या किया, डाटा दिया, डाटा के बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग करने के बाद आपके पास एक आउटपुट आ गया, उसकी एफिशिएंसीज को आपने पढ़ा, उसकी लिमिटेशन को आपने जाना। मिसाल के तौर पर स्टडिंग डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विच रेंज गिवन डेटा इन एन क्विक ऑर्डर लाइक अ क्विक सॉर्ट और अ मर्ज सॉर्ट। यानी आपने क्या किया, मुख्तलिफ सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स को, एल्गोरिथम क्या होता है, तरीकाकार होता है, उनको स्टडी किया और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और उनके ऑर्डर्स को आपने जाना। जैसा कि दो तरह के हैं, ये आपने याद रखने हैं, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। उसके बाद हम आते हैं डिजाइन साइंस ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर्स फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूव द कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम टू मेक देम वर्क बेटर। यानी इसके अंदर क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के टूल्स हैं, उसको मजीद और अच्छा कैसे बनाया जा सके और उसकी कारकर्दगी को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस चीज़ को बोलते हैं डिज़ाइन साइंस ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल, कि क्या कर रही हैं, एक नया सॉफ्टवेयर का टूल आप क्या कर रही हैं, बना रही हैं। रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक रिसर्चर्स क्रिएट अ न्यू टूल और एप्लीकेशन टू सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं वो एक नया सॉफ्टवेयर बना देते हैं। जी आपने मौसम के हवाले से मालूमात जाननी है तो एक नया सॉफ्टवेयर हम आपको बना के दे रहे हैं जो मौसम की मालूमात आपको देगा। आपने किबला की डायरेक्शन देखनी है तो आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका किबला किस डायरेक्शन में होता है।
और आपने अपने स्कूल सिस्टम को या कॉलेज सिस्टम को मैनेज करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं। अब इसके अंदर उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को क्या बनाना, आसान बनाना इस चीज़ को, और उसमें मज़ीद बेहतरी लाना, ये आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर टूल है। ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स। मिसाल के तौर पर डिजाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स इट ईजियर फॉर डेवलपर टू राइट द सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम। एक नई एप्लीकेशन बनाना जो कि यूजर्स के लिए क्या होगी, एक मददगार तरीका और एक सिक्योर तरीका प्रोवाइड करेगी दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जबकि जो दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम बना लिया, जो सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, उसको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें मजीद बेहतरी लानी है। इसको बोलते हैं आपके पास इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटर साइंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसके हवाले से भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एज सुन एज आपके उन कॉमेंट्स को रीड करूँगा और जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।